साथ ही सागर विश्वविद्यालय किस तरीके से गौरैयों के रखरखाव को लेकर जागरूक है, इसका हालिया उदाहरण सागर विश्वविद्यालय के ही योग विभाग में देखने को मिला, जहां पर यूनिवर्सिटी की जो कुलपति मैडम है वहां पर वो उपस्थित रही। किस तरीके से उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, चलिए देख लेते हैं पूरी रिपोर्ट सागर दस्तक सनातन के साथ। विश्व में हर उस पहलू पर हम विचार मंथन करते हैं और उनके लिए एक दिवस बनाते हैं। फादर्स डे हो चाहे मदर्स डे हो, उसी तरीके से विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। और सबसे बड़ा इसका महोत्सव डॉक्टर सरहरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में मनाया जाता है। बुंदेलखंड का जो संभागीय मुख्यालय, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय डॉक्टर सरहरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, ये प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है और 50% से भी कम अब यह प्रजाति बची हुई है। हालांकि हमें पहले से सचेत होना था, सचेत हुई है जब तक ये लुप्त होने की कगार पर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि हम इसको ध्यान दे लें, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमारी छतों पर पहुंचे, हम हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, उन पर देखें और वहाँ इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। अभी भी बचा सकते हैं, लौट के आ सकती है। पानी की वजह से भी ये दम तोड़ रही हैं। देख लीजिए सीधी तस्वीरें सागर दस्तक न्यूज पर। गौरैया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो कम होती चली जा रही है और जो एस्टिमेट किया गया है कि करीब 60 से लेकर 80% तक इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। तो आज वो समय है कि हम लोग कैसे इस गौरैया के संरक्षण को बढ़ावा दें। और मैं ये चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय स्तर पर भी हम अपने छात्र छात्राओं में एक ऐसी भावना पैदा करें जिससे कि उनको प्रकृति के प्रति लगाव हो, गौरैया के प्रति लगाव हो। और इसी तरह का एक प्रयोग डॉक्टर हरी सिंह गौर सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर एक गौरैया आवासीय कॉलोनी बनाई गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर हमारे शिक्षक, छात्र छात्राएं सभी यहाँ पर आते हैं और इन गौरैयों को दाना पानी देते हैं। इन गौरैयों ने यहाँ पर अपने घोंसले बना लिए हैं और लगभग 200 ये पक्षी नित्य यहाँ पर आते हैं और भोजन करते हैं। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? ज़रूरत इसकी इसीलिए पड़ी क्योंकि ये पूरे विश्व में इसकी पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। और यहाँ पर भी जब देखा हमने कि गौरैया इधर उधर भटक रही हैं और इस बिल्डिंग में वो आया करती थी, यहाँ पे पहले जंगल था और शायद ये पहले यहाँ पर रहती होंगी। तो जब यहाँ के शिक्षकों ने देखा कि ये गौरैया यहाँ पर नित्य आती हैं तो उन्होंने दाना डालना शुरू किया। तब मन में आया कि क्यों ना यहाँ पर इनके घोंसले ही बना दिए जाए, तो क्योंकि ये यहाँ पर एक रिटेनिंग वॉल थी जिस पर छेद थे और वो लगा हम लोगों को कि एक आइडियल प्लेस है। तो इसीलिए इसको परिवर्तित किया एक गौरैया रेसिडेंशियल कॉलोनी के रूप में, जिससे कि बच्चों में भी एक ये रुचि पैदा हो। और ये हमारा प्रयोग बहुत सफल रहा है। आशा करती हूँ कि इस प्रयोग से गौरैया के संरक्षण में अवश्य ही एक वृद्धि होगी। जी धन्यवाद। मुझे खुशी है कि ये हमारे संगीत विभाग के छात्र छात्राएं, योग विभाग के, एमबीए विभाग के जो इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, पढ़ते हैं यहाँ आकर, वो इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन और लोगों को भी आप लोग जोड़िए। सुबह का एक हमारा रेगुलर फीचर हो जाना चाहिए। और आप जब मुझसे कहेंगे वैसे भी मैं आ सकती हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ इन पक्षियों के संरक्षण में यदि हम लोग एक और पहल आगे बढ़ाते, क्योंकि ये एक अनूठी पहल है जो इस विश्वविद्यालय ने की है। अगर आप और विश्वविद्यालयों को भी देखें, कई जगह मैंने इसका जिक्र भी किया है और सभी लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस में पूरा सहयोग जैसे दे रहे हैं, इसके साथ ही और लोगों को भी आप लोग यहाँ पर जोड़िए। इस परिसर को और सुंदर बनाइए, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन इन गौरैया की सुरक्षा में आज को ये जो दिन बनाया है विश्व गौरैया दिवस, इसमें हम आगे बढ़ सके और इनके संरक्षण में हमारा डॉक्टर हरी सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय की एक ऐसी पहल हो जो देश के लिए, विश्व के लिए भी एक मिसाल हम कायम कर सकें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही जुड़े रहिए।